नमस्ते, कैसे हो? तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 प्रथम सत्र विषय हिंदी उसमें इकाई नंबर 6 जो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन पर आधारित है, जो जीवनी है उनका साहित्य का प्रकार, उस जीवनी के आज हम पूरे के पूरे पाठ की समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि हमारे भारत के महान वैज्ञानिक हो गए हैं, तो उनकी इस जीवनी में उनका पूरा का पूरा जीवन का लेखा जोखा है। तो बच्चों, इस वीडियो में आप जरूर बने रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय प्रबंधन आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, फिलहाल तो ये विज्ञान का युग है, जो विज्ञान के माध्यम से दिन ब दिन हर रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो बच्चों, इस वैज्ञानिक युग में हमारे जो वैज्ञानिकों ने हमारे लिए किया है, उनकी बहुत ही कृपा है हम पर कि आज हम सुख सुविधापूर्ण जीवन जी रहे हैं। वो उन हमारे वैज्ञानिकों की बदौलत है। उसके बाद पाठ स्टार्ट होता है बच्चों। देखिए आप, एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो बच्चों, जब ये कितने साल के थे? 2 वर्ष के महज थे, तब उनके गुरु का नाम क्या था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर जीवन में कुछ न कुछ जरूर करेगा। उन्होंने बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी थी, और इस बच्चे ने, यानी कि जो विक्रम साराभाई है, वो उन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से इतनी लगन मेहनत की कि एक महान वैज्ञानिक वो बन गए। उसके बाद है डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। तो बच्चों, ये गुजरात के, यानी कि हमारे गुजरात राज्य के ही थे। उनका जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। तो बच्चों, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हम लिख सकते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम बताइए। तो हमें बताना पड़ेगा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी थे। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। वो भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कितने भाई बहन थे? तो उनका जवाब आएगा, विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। उसके बाद बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का एक प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तो बच्चों, बात थी ये कुछ 5-6 साल की थे,
तब उनके पिता शिमला नौकरी करते थे जहाँ, तो उनके नाम पर कई सारी चिट्ठियाँ आती थी। पहले तो क्या था बच्चों की टेलीफोन का ज़माना नहीं था, डाक या डाक लेके आता था, तो उसमें चिट्ठियाँ लेके वो कई सारी आता था। तो उनका भी मन हुआ कि मैं भी बड़ा होकर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरे नाम पर भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आई। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। तो बच्चों क्या हुआ कि एक बार उन्होंने ऐसा सोचा, गांव में गए और जो भी शॉप थी, दुकानें थी, उसमें से कई सारे लिफाफे और खत लिए और अपने आप लिखकर अपने एड्रेस पर वह डाकघर में जाकर डाक अपने नाम पर लिख दे। वो बात क्या उनके पिता श्री अंबालाल को पता चली कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, तो उनको जानने की इच्छा हुई। उसके बाद उन्हें असलियत मालूम हुई कि मैं भी कुछ बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी को भी अच्छा लगा। वो भी आपको पूछा जा सकता। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई कितने साल के थे तब साइकिल पे कलाबाजियाँ करते थे, तो उनका जवाब आएगा 8 साल के। विभिन्न प्रकार की कलाबाजियाँ जो होते हैं, हाथ खुले रखकर चलाना, ऐसे बैलेंस करके खड़े रहना, तो ऐसे कई सारी वो कलाबाजियाँ भी करते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी प्रिय उनकी दिलचस्पी थी। तो उनके प्रिय विषय गणित और भौतिकी प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, यानी कि उनको रस था उसमें। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। मैट्रिक की परीक्षा यानी कि पहले के ज़माने में 10वीं कक्षा 10वीं बोर्ड होता था। जब कोई व्यक्ति 10वीं का बोर्ड पास कर लेता था तो वो कहते थे कि भाई मैट्रिक हो तो पास है। क्या है कि बच्चों पहले ज़्यादा इतना अभ्यास का कुछ पढ़ने का नहीं था, तो मान लो कि 3 4 5 7 8 10 कक्षा तक पढ़े कोई तो बहुत ही बेहतर हो जाता था। तो उस समय की बात थी 1934 की, जो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात थी कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की थी। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। उसके बाद क्या बच्चों, 1937 में वो इंग्लैंड चले गए विदेश में। सन 1940 में वे कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वो भी क्या था बच्चों, सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा, वो भी बड़े ही महान वैज्ञानिक थे। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वो मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की शादी यानी कि विवाह सूत्र में कब बंधे, तो सन 1942। वो बच्चों में याद रखना है। तो बच्चों आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो मेरे वीडियो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस चैनल में बस बच्चों आपके लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय पोथी का सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हो, सभी इस चैनल में मैंने डाले हुए हैं। तो एक बार इस चैनल की ज़रूर आप मुलाकात लेना। उसका बाद है, उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। तो बच्चों वह पीएचडी भी कर चुके, यानी जिस व्यक्ति, एक तो डॉक्टर होता है जो एमबीबीएस एमडी होता है, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगते हैं,
और दूसरा होता है कि जिस व्यक्ति ने पीएचडी कर ली हो साहित्य के अंदर, उसके नाम के आगे भी डॉक्टर लगते हैं। डॉक्टर नहीं बोलते और डॉक्टर भी नहीं बोलते, बीच का जो डॉक्टर बोलते हैं, इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। इस प्रकार से बच्चों बहुत सारे ऐसे जो विज्ञान के अनुसंधान के बारे में भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बहुत ही अच्छा काम किया। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा के आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों क्या 1961 में वो परमाणु ऊर्जा से भी जुड़ गए। और उसके बाद डॉक्टर होमी भाभा, वो भी महान वैज्ञानिक थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई को उस अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी हुए। सन 1962 में वे उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। तो बच्चों कई सारे उन्हें अवार्ड भी मिले हैं। पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, स्वरूप भटनागर पुरस्कार आदि कई उन्होंने अवार्ड भी प्राप्त किया है इस नए विज्ञान के अनुसंधान पर शोध करने के लिए। पद्म विभूषण से अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधित्व रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। तो इस प्रकार से सरकार ने बहुत सारे ऐसे उच्च पदों में उनका चयन भी किया और उन्होंने बखूबी सेवा भी की है। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, जो कि वह त्रिवेंद्रम लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य करते थे और वहाँ एक होटल में ठहरे थे। वहाँ उनकी हृदय की गति रुक गई।
यानी कि उसे हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। तो बच्चों, बहुत ही सारी हिंदुस्तान की सेवा की, विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही कई सारे महत्वपूर्ण संशोधन आविष्कार भी किया और इस प्रकार से हिंदी साहित्य में और देश में सदा के लिए अमर हो गए। तो ये थे हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो बच्चों, ये उनकी जीवनी आपको कैसी लगी? यदि इस जीवनी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल सूरज साहब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस चैनल में आपको गुजराती, हिंदी, संस्कृत आदि के कई सारे ऐसे वीडियो है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और आप भी इसमें ज़रूर मुलाकात लें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।